नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में आपके बीच में हाल ही के अंदर की एक बड़ी खबर साझा करेंगे। खबर क्या है, अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखें कि शिक्षा मित्रों अनुदेशकों को भी मिलेगा नई शिक्षा नीति का लाभ। किस प्रकार से यह लाभ मिलने वाला है, क्या नई शिक्षा नीति में आप सभी अस्थायी होंगे या फिर कुछ अन्य खबरें हैं, प्रॉपर तरीके से आगे वीडियो में जानेंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। कोई खड़ा नहीं होता, कोई आपके साथ लड़ने के लिए भी नहीं राजी होता है। मेरा मानना है कि चाहे जो कुछ हो, लेकिन ये लड़ाई आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जीत लेनी चाहिए। मैं लगातार इस पर आपकी बात रख रहा हूं और लगातार आपसे बात कर रहा हूं। आज भी मेरे पास फोन आए कि एकल विद्यालय कई ऐसे हैं जहां अनुदेशक अनुदेशिका ही चला रहे हैं, बाकी सब स्टाफ छुट्टी पे चला जाता है। अब जब वो स्कूल अब अनुपस्थिति में स्कूल चलाने का वो हकदार है, तो फिर वेतन का हकदार नहीं है। वो निपुण भारत करने का अधिकारी है, अधिकार है उस पर। बच्चों को समझाने का अधिकार है, बच्चों को एडमिशन करने का अधिकार है, बच्चों को पढ़ाने का अधिकार है, लेकिन क्या वो वेतन पाने का अधिकारी नहीं है? समान कार्य समान वेतन की बात करने वाले लोग आज समान कार्य और समान वेतन पर चुप्पी अख्तियार कर लेते हैं, मुंह खोलने को राजी नहीं है। जो लोग एक विधान एक निशान की चर्चा करते थे, समान काम समान वेतन की बात करते थे, ये उनके मुख्य नारे और मुद्दे हुआ करते थे, वो लोग इन बातों पर आप कुछ नहीं बोलते, सबसे बड़ी चुप। तो क्या इस पर चुप्पी से काम चलेगा? कब तक चुप रहकर आप ये काम चलाते रहेंगे? ये भी सवाल बनते रहेंगे। लगातार लोग सवाल करेंगे, आखिर क्यों खामोश हैं आप सब, हम सब क्यों खामोश हैं? और खामोशी की एक वजह वो सबसे बड़ी है कि हम सवाल करना बंद कर गए। लोगों से जब हम सवाल करते हैं, बिल्कुल लालचंद जी आपने ठीक लिखा है कि मैं क्या करूं जब मेरे पास पैसे नहीं है, पत्नी मेरी बीमार है। नहीं, मैं मानता हूं लालचंद जी, जब इतना आप संग्राम कर रहे हैं, ट्रांसफर का क्या पूछ रहे हैं सुनील कुमार जी? ट्रांसफर का क्या न्यूज है? ट्रांसफर अभी दूसरे चरण का शुरू नहीं हो रहा है, पहले प्रथम चरण संपूर्ण हो जाए। कई जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी अभी भी नए आदेश जारी नहीं कर रहे हैं। जब तक जिला अधिकारी ये आदेश और ये नियुक्ति का समायोजन दाखिल नहीं करेंगे वेबसाइट पे, मानव संपदा पोर्टल पे, तब तक अगले चरण के ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं खुलेंगे। ये चरण पूरा होने के बाद ही नए चरण का खुलासा होगा। नया चरण तभी मैदान में आएगा जब पुराना चरण पूरा हो चुका होगा। अभी तक तो पुराने चरण एक चरण ही पूरा नहीं हुआ है। कहीं बीएसए की लापरवाही से, कहीं एबीएसए की, कहीं किसी लापरवाही से रुका पड़ा है। जबकि 3 दिन का नोटिस दिया है विजय किरण आनंद जी का लेटर, वो जारी हो गया है, जो व्हाट्सएप पे आप सब एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। उसमें आदेश है कि 3 दिन में ये प्रक्रिया पूरी करके आगे की कार्रवाई विधिवत शुरू करें। लेकिन उनको 3 दिन भी गुजर चुके हैं। वो 13 तारीख का आर्डर है, आज तो 20 तारीख होने जा रही है, 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो आदेश पूरा किसी भी बेसिक शिक्षा अधिकारी नहीं किया है। चंद जिले इसे बिना आर्डर के भी जारी कर चुके हैं। सबसे पहले आदेश शायद बिजनौर जिले से हुआ था जारी, उसके बाद अमरोहा समेत कई जनपदों में यह आदेश जारी हो चुका है। लेकिन पूर्वांचल के जनपदों में अभी भी आदेश कई जिलों में नहीं जारी हुआ है। और यह आदेश पर कार्रवाई तभी आगे होगी जब आपके इन पर काम शुरू हो जाएगा। मानदेय आएगा, आशीष कुमार जी जल्दी आएगा मानदेय। शासन स्तर पर बातचीत चल रही है उसकी। सरकार जो समग्र शिक्षा अभियान का, पहले सर्व शिक्षा अभियान था, वो समग्र शिक्षा अभियान हो गया है। तो एसएसए का जैसे ही पैसा रिलीज हो जाएगा वैसे ही आ जाएगा। लेकिन सरकार के पास कोष की कमी नहीं होती है। आज सरकार ने विधिवत बच्चों का 1250 रुपया रिलीज किया है कि नहीं किया है? और जितने बच्चों का रिलीज किया है उसके तो बहुत कम है टीचर। तो ऐसे में सरकार को शिक्षा मित्र अनुदेशक के वेतन मानदेय को भी रिलीज करने की कोई न कोई व्यवस्था करनी चाहिए। और जो काम नहीं कर रहे हैं, जो अधिकारी अगर इस आदेश में हीलावाली कर रहे हैं, तो बेसिक शिक्षा महानिदेशक से मेरा मतलब शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद जी से मेरा अनुरोध है और अपील है कि वो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी करें। जो अधिकारी उनके आदेश को नहीं मान रहे हैं, जो बेसिक शिक्षा अधिकारी जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई बनती है और होनी भी चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग में 613 करोड़ रुपया
बिल्डिंग, स्वच्छीकरण, शौचालय और सबके लिए रिलीज हो जाता है। वहीं छात्रवृत्ति का पैसा भी रिलीज हो जाता है। तो क्या अनुदेशक को शिक्षा मित्र का मानदेय नहीं होना चाहिए? जब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का भी वेतन 30 तारीख को आ जाता है, लास्ट 31 तारीख को आ जाता है, और अगर दोनों दिन रविवार और छुट्टी पड़ती है तो 29 तारीख को आ जाता है, उसके बावजूद भी कभी शिक्षा मित्र और अनुदेशक का वेतन समय पर नहीं आता है, क्योंकि उसमें कुछ शायद टेक्निकल अवरोध होगा कि जो आपकी छुट्टियां महीना कट के जो दिन पहुंचते हैं उसी हिसाब से आपके अकाउंटों में वेतन क्रेडिट किया जाता है। उनकी छुट्टी का वेतन कटता नहीं है, तो आपने अगर 4 दिन छुट्टियां ले ली हैं तो आपका 4 दिन का वेतन कटना है। इसी चक्कर में जो बिल प्रस्तुत होता है उसी के बाद आपका मानदेय बीएसए ऑफिस से रिलीज होता है। मेरे जो समझ पा रहा हूं और मेरी जो अधिकारियों से बातचीत हुई उसका मंसूबा यही है कि जो आपने छुट्टी ले ली उस दौरान, तो वो जो छुट्टी के दिन बनते हैं वो बीच में काट के तब वो मानदेय बाकी आपका रिलीज करते हैं। तो ऐसे में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो अभी गर्त में छिपा है। फिलहाल मैं ये जो समझ पा रहा हूं उसके मुताबिक ये जरूर है कि कहीं न कहीं सरकार अनुदेशक और शिक्षा मित्र के बारे में अभी चिंतित नहीं दिख रही है। हमारे साथ विक्रम सिंह आ गए हैं, हम विक्रम सिंह के पास पहुंचेंगे, सीधा विक्रम सिंह से सवाल करेंगे। विक्रम सिंह, मानदेय को लेकर, अन्य सब चीजों को लेकर अनुदेशक और शिक्षा मित्र दोनों परेशान हैं। कई अनुदेशक शिक्षा मित्र लिख रहे हैं कि अब तो घर की सब्जी भी नहीं चल रही है। ऐसे में क्या कोई अपडेट है? वहीं सरकार के पास बच्चों का वजीफा, छात्रवृत्ति रिलीज करने के लिए आज करोड़ों रुपया था जिसे मुख्यमंत्री ने, बेसिक शिक्षा मंत्री ने रिलीज कर दिया, लेकिन शिक्षकों का वेतन आ गया, बच्चों का वजीफा रिलीज हो गया, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का भी वेतन रिलीज हो गया, लेकिन नहीं हुआ तो रिलीज नहीं हुआ अनुदेशक और शिक्षा मित्र का वेतनमान। अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस वार्ता की है और अभी जस्ट हुई है। शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% और संविदा कर्मचारियों के वेतनमान में 27% की अपार वृद्धि कर दी है। भले ही कुछ भी सही वहां, लेकिन 27% बढ़ोतरी कर दी। अगर किसी का वेतन 15,000 के समथिंग है तो उसे 4,000 रुपया सीधा 4,000 से ज्यादा बैठेगा, करीब 43-4400 रुपया बढ़ा दिया। जिनका वेतन 10,000 था वो 12,700 पाएंगे। साथ ही दैनिक वेतनभोगी दर में श्रम विभाग द्वारा 4,000 प्रति माह की बढ़ोतरी कर दी गई। अतिथि शिक्षक मासिक वेतन में 2,000, समस्त पटवारी के लिए 500, शासकीय सेवक 7वें वेतनमान पर वी श्रेणी के लिए 9%, सी श्रेणी व अन्य शहरों के लिए 6% गृह भाड़ा भत्ता दिया जाएगा। ये सभी संविदा कर्मियों के लिए छत्तीसगढ़ में बड़ी खबर है। आज तक गृह भत्ता नहीं मिलता है संविदा कर्मी को, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सरकार ने लागू किया है और 27% की सीधी वृद्धि कर दी। सोचिए विक्रम सिंह। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। और वास्तव में छत्तीसगढ़ के लोग सर भारत में रहते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश का, आप इंडिया में रहते हो? उत्तर प्रदेश का अनुदेशक सर इस देश का निवासी नहीं है। उत्तर प्रदेश का अनुदेशक, उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र, उत्तर प्रदेश का ग्राम प्रहरी उत्तर प्रदेश का निवासी नहीं है, इस देश का नागरिक नहीं है। कैसे है आप बताएं? यदि होता तो आप देखिए हर राज्यों में, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो बिहार हो। बिहार में देखिए, बिहार में कितनी सुविधा है। कहा जाता है बिहार गरीब राज्य है, लेकिन आप देखिए वहां किसी का वेतन आज के डेट में 35,000 से कम नहीं है। हाँ, इधर अनुदेशक की भर्ती हुई है, वहां पिछले साल 8,000 में भर्ती हुई है, अभी 8,000 मिल रहा है, लेकिन आने दीजिए लोकसभा का चुनाव और देखिएगा इनका भी वेतन कितना बेतहाशा वृद्धि होती है। और सिर्फ उनका वेतन अभी कम है, बाकी सारी सुविधा जो अध्यापकों को मिलती है वही उनको सुविधा मिल रही है। और यदि उनके पद के आगे अंशकालिक लगा है तो वास्तव में अंशकालिक हैं और अंशकालिक का काम भी कर रहे हैं। वो 1 से 2 घंटा विद्यालय जाते हैं। आदेश निर्गत हुआ है कि आप 1 से 2 घंटा विद्यालय जाइए, अपना बच्चों को जो कराना है वो कराइए, फिर अपने घर चले जाइए। लेकिन ये देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार